ऐसे रख। हम आ गए। ओहो, लिपाई भी मुकम्मल हो चुकी है और आसमां पे बादल इतने प्यारे लग रहे हैं। सुबह बखैर। आए दिन धुंध बढ़ती जा रही है और कल अगर हम यहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे तो सामने खेलते बच्चे नज़र आ रहे थे, लेकिन आज वो भी नज़र नहीं आ रहे। और धुंध के साथ साथ हवा इतनी ठंडी चल रही है कि बाहर जाने को दिल ही नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में आज वॉक जो है हम पेंडिंग में रखते हैं। वैसे जब वॉक करते हैं तो जिस्म इतना गर्म हो जाता है कि सर्दी कम लगती है। अभी सिर्फ एक पौधे पे फूल हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा है। जब यहाँ पर सारे सफ़ेद सफ़ेद फूल हमें देखने को मिलेंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा। अभी सुबह सुबह शबनम इसके ऊपर जमी हुई है। टाइम अभी हम देखते हैं तो 11:18 और ऐसा लग रहा है जैसे अभी सुबह हो रही हो। जब से हमने लिपाई शुरू की है सूरज निकलने का नाम ही नहीं ले रहा और लिपाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो अब आज के दिन मुकम्मल हो जाएगी। ये वाली साइड तो मुकम्मल हो गई है और आज फर्श की लिपाई की जा रही है कुछ इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वजह है कि सर्दियों में हम दरख्तों की काट छाँट करवा देते हैं। अब की बार हमने इनकी काट छाँट नहीं करवाई और अगर हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर बारिश आई हो। अस्सलाम वालेकुम। यार कहाँ से टपक पड़ते हो जैसे। सुबह सुबह मूंगफली खा रहे हो आप? क्या सुबह नहीं है, दिन के 1 बजने वाला है। और सुनाओ किधर थे? आज स्कूल नहीं गया? बाकी छोड़ो, पेपर हो गए? पेपर 5 थे, 3 के और आज पेपर नहीं था, मैं सोचा छुट्टी मार। सही है, छुट्टी मार ले। हमारे जो लेमन थे एक एक करके वो हमने ख़त्म कर देंगे। हर रोज़ मैं ग्रीन टी पी रहा होता हूँ तो उसमें लेमन जार होते हैं। आज मेरे ख्याल में ये आखिरी लीमू है या फिर 1-2 और हैं। कोई सबसे बड़ा तो इस साइड पे चले, कोई बात नहीं। वैसे इन्होंने हमें बहुत अच्छा काम दिया है। हर रोज़ हम फ्रेश लीमू अपनी सब्ज़ चाय में ले रहे होते थे। धूप निकल आई है जिसका हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे और हमारी जो लिपाई है वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। कच्चे घर की लिपाई हाथ की सफाई पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा हाथ में सफाई होगी उतनी खूबसूरत लिपाई होगी। देखें और थोड़ी मेरे उत्ते गारा बीटी आई, फर्श इतना अच्छा लग रहा है। बस अभी हमारा जो है ये किचन वाला सीन रहता है और थोड़ा सा सीन ये वाला। उसके बाद जो हट की लिपाई का सोचा जा रहा था कि ये भी करनी चाहिए हमें, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अभी अच्छी पड़ी है, हाँ इसके ऊपर जो वो रहती है वो हम कर देती। लिपाई के बाद प्रॉपर जब सफाई होगी तो फिर हम सुकून घर की लुक देखेंगे कि कैसा लग रहा है हमारा सुकून घर। वैसे ये बेलों वाला जुगाड़ बहुत अच्छा हुआ है, नहीं तो ये ख़राब हो जानी थी गारे से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुकून घर की लिपाई मुकम्मल हो चुकी है। इतने दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था इसका और ये है कि जैसे लिपाई मुकम्मल हुई है, धूप निकल आई है और तड़के वाली धूप निकल आई है। जितने दिन लिपाई होती रही है धूप निकली नहीं और हम परेशान थे कि कहीं ये सारी हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया ना जाए, लेकिन अच्छा रहा सब। आज धूप निकली है तो जॉनी भी लाड़ियाँ कर रहा है। कैसे हो जॉनी? ओ तेरी खैर बबे क्या कर रहे हो? ऐसे रख। क्या कर रहे हो? इसे कहते हैं जॉनी की लाड़ियाँ। और अब सिर्फ ये वाली जो जगह है हमारी ये बाकी है, इसकी भी इंशाल्लाह आज सफाई करते हैं और सफाई के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले जो पौधे हैं ये हम शिफ्ट कर दें कहीं और यहाँ पर जो और माखुर की जगह बना लें, क्योंकि जानवरों वाली साइड पे जो उनकी जगह है वहाँ पर उनको नमी सी रहती है, पानी वगैरह आता रहता है। ये जगह ये है कि सारे दिन यहाँ पर धूप लगती है और अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम जो के लिए जगह बनाते हैं तो ये जंगला हमें मुकम्मल करना होगा और ये वाले पौधे कहीं और शिफ्ट करने होंगे। ये है कि दिन के वक्त यहाँ होंगी और शाम के वक्त अपने हट में। पिछले कई दिनों से
एक बड़ा पौधा जो है वो शिफ्ट करने का हम सोच रहे थे, बल्कि अब वो एक छोटा सा दरख्त बन चुका है। वो है हमारा मोरिंगा। और अभी जो है इसकी शाखें वगैरह हम सबसे पहले ट्रिम करने जा रहे हैं और उसके बाद फिर इसे हम दीवार के बाहर वाली साइड पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और जितना बड़ा ये पेड़ बनता है, अगर मज़ीद इसे हम 1 साल के लिए छोड़ देते हैं तो अगले साल यहाँ पर हम सब्ज़ी नहीं लगा सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ छोटे पौधे होने चाहिए। अगर कोई बड़ा दरख्त हो तो वो दीवार के बाहर वाली साइड पे हो। मोरिंगा की काट छाँट हो गई है और ये इंतहाई कीमती शाखें जो हैं ये मारखोर और जो लोग खाएंगे। ये देखें, सारे बेचारे एक साथ आए हुए हैं। आज सभी को मिलेगा, काफ़ी है यार, गुस्सा किस बात का है। लोग मज़े से खा रहे हैं। फाइनल मोरिंगा का पौधा जो है हमने उखाड़ लिया है और नीचे से जड़ जो है इसकी कुछ ऐसे निकली है। शिफ्ट करने जा रहे हैं अब हम, अल्लाह करे हो जाए। आज सारा दिन धूप निकली रही है और जैसे थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है हम फिर वापस टी शर्ट में आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सुकून घर के सभी काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। बस एक थोड़ा सा हिस्सा जिसकी सफाई बाकी है। आसमां पे बादल आ चुके हैं और वैसे जिस साइड पे आज जो है वो धूप पड़ी है वो वाली जगह खुश्क हो गई है, लेकिन ये वाली साइड ऐसे है जैसे ताज़ा ताज़ा इसकी लिपाई की गई हो। आज बहुत बड़ी तब्दीली आई है हमारी इस साइड पे, जिसमें हमने मोरिंगा जो है वो शिफ्ट कर दिया है और मोरिंगा की जगह यहाँ पर हमने लगाया है, मेरे ख्याल में ये माल्टा या इस तरह का कोई पौधा था। हमने दीवार के साथ कुछ पौधे लगा रखे थे और वो पौधे अब हमने शिफ्ट कर दिए हैं। वजह ये बनी है कि दीवार के साथ हर वक्त नमी रहती थी, क्योंकि पौधों को हम जब पानी लगाते थे तो यहाँ पर हम देखते हैं तो नमी है और इसी वजह से यहाँ से हमने पौधे जो हैं वो उस साइड पे शिफ्ट कर दिए हैं। एक वजह पौधे शिफ्ट करने की ये भी है कि यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि जो और हमारे जो मारखोर हैं उनका जो है वो दिन को रखने के लिए हम जगह बनाएंगे। सोच रहे हैं कि ये जो जंगला है ये जंगला इसी तरह से जो है वो हम मुकम्मल करें। सामने हम देखते हैं तो सुकून घर कितना खूबसूरत लग रहा है। ग्रीनरी भी अब मुकम्मल हो चुकी है, लिपाई भी मुकम्मल हो चुकी है और आसमां पे बादल इतने प्यारे लग रहे हैं। जॉनी कैसे हो? जॉनी की फिर से खुराक ख़त्म हो गई है। अभी तो मैंने दी है लेकिन कल के लिए नहीं होगी, तो इंशाल्लाह मंगवा लेंगे जल्द। कैसा लग रहा है? अब की बार हमने ये वाली जो सड़क है ये भी इसकी भी लिपाई हमने करवा दी है। पहले हमने सोचा था कि सड़क की लिपाई नहीं करवाते क्योंकि यहाँ से जो है ना हमने पानी वगैरह देना होता है पौधों को, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी एहतियात करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा रहेगा सब। सब्ज़ी देखते हैं तो अभी सिर्फ मेथी के फूल होने बाकी हैं। डेजी कैसी हो? हाउ यू डेजी? कल जैसी लिपाई हमने करवाई है तो अभी घर हमारा सारा गीला था। डेजी और जॉनी ने से भगदड़ मचाई है और इनके जो ऊपर निशान बन गए पाँव के। मोरिंगा इस साइड पे आ गया है। फ़िलहाल के लिए ये खुश्क होगा और इंशाल्लाह ये अच्छे से बाद में जो है वो सब्ज़ हो जाएगा। और फिर से धूप निकल रही है। अभी अच्छे से खुश्क नहीं हुए। बरामदे के जो पिलर हैं जैसे खुश्क होंगे उसके बाद फिर हम अंगूर की बेलों को जो है वो बिखेर देंगे। होना तो ये चाहिए कि जैसे अब सुकून घर की लिपाई सफाई मुकम्मल हो चुकी है तो अब हमें जो भी इसके आगे वो बनाना था बांसों का बनाएंगे या जिस तरह से बनाएंगे अभी से उसके ऊपर फैला देनी चाहिए, क्योंकि अब इसकी नई जो शाखें निकलेंगी अंगूर की तो बेल फैलेगी और मौसम आने से पहले पहले जो है जो भी इसका शिकंजा या जो भी हम बनाएंगे फ्रेम वगैरह उसके ऊपर ये फैल जाए। तो इंशाल्लाह इसका भी कुछ करते हैं। जैसे पेंट हुआ और मेरे ख्याल में हमें सुकून घर को छत पे जाके देखना चाहिए। सीढ़ी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा गारा वगैरह पड़ा था तो इसकी भी हमने सफाई कर दी है। हम छत से सुकून घर देखने जा रहे हैं। सूरज क्वार्टर में जा चुका है और बादल हैं। बस एक मसला बना है और वो ये है कि इसके जो ऊपर वाले डिज़ाइन हैं उन्होंने कहा कि ये हमसे नहीं होंगे। ये जो मिट्टी है दीवारें और लिपाई करने वाली उससे ये नहीं होना था, डिज़ाइन के लिए अलग मिट्टी बनाना पड़ेगी। तो ये भी इंशाल्लाह जल्द करवा लेंगे। सबसे मेन जो चीज़ थी वो हो गई। अब कुछ ऐसा लग रहा है हमारा सुकून घर। तो किचन भी प्यारा लग रहा है। डेजी हमारी तरफ देख रही है।
दिसंबर में हमें इस तरह का मौसम बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर धुंध से पाला पड़ रहा होता है हमारा। मतलब साफ़ है, आसमां पे बादल हैं, तो इसलिए हमें जो है वो अपनी फसलों वाली साइड पे जाना चाहिए। जब धुंध होती है तब तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। ऐसे मौसम में हर चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही होती है। खुसूसन सर्दियों में जो सरसों के फूल हैं वो बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। और आजकल यहाँ पे तो हम इंतज़ार ही करते रहे कि हमारे स्कूल घर के साथ जो हमने बरसीम लगाया था, यहाँ पर जो है वो सरसों के फूल होंगे। काफ़ी ज़्यादा पछेते हैं, अभी टाइम लगेगा। तो ये छाबी किसने फेंक दी? बिल्कुल ठीक थी ये तो। मेरे ख्याल में ये सुकून घर में रखी हुई थी हमने, तो लिपाई के दौरान ये गिरी है क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं की जाती ना। ओए जॉनी, कैसे हो? बब्बर शेर। कोशिश कर रहे हैं कि सुकून घर में ऐसी कोई जगह ना हो जो ख़राब हो। ये दरख्त बहुत ज़्यादा घने हैं, इसलिए अब ज़्यादातर परिंदों ने यहाँ पर घोंसले बनाए हुए हैं। आवाज़ें कितनी ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। ओए होए, मतलब बिल्कुल साफ़ है। यहाँ से सरसों के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। सरसों को फूल और डूबता हुआ सूरज, माशाल्लाह। थोड़े थोड़े बादल भी हैं आसमां पे। सुकून घर थोड़ा सा दूर छोड़ा है हम, क्योंकि हम बाग वाली साइड पे आ गए। असल गाँव की खूबसूरती, लहलहाते खेत। यहाँ पर हमने चारा उगाया था जो कि बहुत ही अच्छा हो रहा है। ज़रूरत भी थी क्योंकि अब जानवर बढ़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये वाली जगह देख के हमें भिंडियाँ याद आ रही हैं, जिन्होंने हमें धोखा दिया था। इतना खूबसूरत आसमान है। अब चेक करें, हम करीब आ चुके हैं। माशाअल्लाह। दूसरी साइड पे गंदम को पानी लगा हुआ था, इसलिए हमें फिर इस ट्रैक पे आना पड़ा और हम सब्ज़ी की तरफ जा रहे हैं। हम अपने खेत में आ गए और आजकल हमारी जो सब्ज़ी है इसकी हार्वेस्टिंग कुछ इस तरह से चल रही है कि सुबह के वक्त 1 या 2 बैग जितनी भी तैयार सब्ज़ी होती है वो तोड़ के ले जाते हैं और मंडी में सेल की जाती हैं। ख्याल न तोड़ने में, क्योंकि मूलियाँ थोड़ी सी मुश्किल है। अभी पानी लगा हुआ नहीं है तो नीचे से ये सही तरह से निकलती नहीं है। ओए, ये तो अच्छी निकली है माशाअल्लाह। फिर भी थोड़ी सी टूट गई है, चलें कोई बात नहीं। ले काके कीशा पर्दे बकरियां वास्ते ले जाने हैं ना, ये ले। ओहो, हमने एक मूली निकाली और मेरे ख्याल में हमारे खेत की ये सबसे लंबी मूली है। चेक करें, ये तकरीबन वो मेरे बाजू से भी बड़ी है। ये देखें 1.5 फीट की होगी ये। ले काके ज़्यादा बड़ी होगी, अगर ना निकालते तो और बड़ी हो जानी थी। काफ़ी है क्या और चाहिए? बस शलजम भी अब तकरीबन सभी तैयार हो चुके हैं। पीछे छोटे छोटे भी हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी देर तक चलेगी हमारी ये सब्ज़ी। हम रोड वाली साइड से आए थे कि इस साइड पे फसलों को पानी लगा हुआ है, लेकिन हालत वहाँ भी वैसी थी। शलजम हमने तोड़ लिए। कल एक पोस्ट मेरी आंखों से गुजरी है, कहा जा रहा था कि शलजम में सेब से 10 गुना ज़्यादा जो है वो विटामिन वगैरह होते हैं। तो वैसे जब खाया जाता है शलजम खुसूसन अपने खेत से तोड़ के, तो महसूस भी करवाता है कि कोई चीज़ खा रही है। आँखों को ठंडक दे रहा है, सब्ज़ा और ऊपर पीले फूल। सर्दियों में सूरज को हम ढूंढ रहे होते हैं। आज सूरज अच्छे वाला निकला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी डूबता हुआ सूरज दरख्तों की ओर में है। लोगों ने साइडों से काट काट कर पगडंडियाँ इतनी छोटी बना ली हैं कि चला ही नहीं जाता। यहाँ से डूबता हुआ सूरज हमें सही नज़र आ रहा है। माशाल्लाह, सुकून घर भी आज प्यारा लग रहा है सब्ज़े और बादलों के दरमियान में। दीवारें चीन
बड़ी इतनी हो चुकी है, वैसे वो लंबी ज़्यादा है ना इसलिए। हेलो गाइस, हम आ गए। ओहो, भाग रहे हैं। इनके पेट फुल होंगे, फिर भी जब मैं इस साइड से आता हूँ तो ये देखें जैसे दिन भर के भूखे खड़े हो। नहीं ऐसे नहीं, हाँ हाँ जड़ी दुनिया नो साट दे। ये वाली फिर उतारनी होती है ना। जो को मिल गया मारखोर, हमारा भूखा खड़ा है। मैं आ गया, परेशान क्यों रहे हो। छोटे वाले शलजम सलाद के तौर पर खाने में ज़्यादा मज़ा करवाती हैं क्योंकि ये मीठे होते हैं। आज की व्लॉग में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।